ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत्। ॐ शांति शांति शांति। भाइयों और बहनों, श्री माँ के प्यारे बच्चों और मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद परिचय के लिए। आज का विषय जैसे आपने बताया, सर्वोच्च अभिप्सा और सर्वोत्तम प्रार्थना। अभिप्सा और प्रार्थना एक किस्म से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभिप्सा एक साधना का मुख्य अंग है। एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर, ये तीन चीज़ें जो हैं वो साधना के मुख्य स्तंभ हैं और उनमें सबसे पहले अभिप्सा ही आती है। अभिप्सा एक किस्म की इच्छा है। इच्छाओं का तो वैसे हम आमतौर पे कहते हैं कि जितनी कम हो उतना अच्छा है, और उनसे चाहे इच्छा पूरी हो या ना पूरी हो, दोनों ही स्थितियों में इच्छाओं से हमें दुख दर्द ही मिलता है। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो ज़रूरी हैं, अच्छी हैं, परमिसिबल हैं और डिज़ायरेबल हैं, और ऐसी इच्छाओं को हम अभिप्सा बोलते हैं। सो एन एस्पिरेशन इज़ अ डिज़ायरेबल डिज़ायर, एक वांछनीय इच्छा है। तो ऐसी इच्छाएं जो हैं उनको एस्पिरेशन बोलते हैं। उनमें सर्वोच्च क्या है? अब दोनों ही चीज़ें, सर्वोच्च अभिप्सा और सर्वोत्तम प्रार्थना। मैं तो ऑथोराइज्ड नहीं हूँ बताने के लिए, तो मदर की दो ऐसे कोटेशंस हैं जिनसे मुझे ये दोनों चीज़ें मिली हैं और मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये शीर्षक दिया आज। तो सर्वोच्च अभिप्सा क्या है? सबसे ऊंची अभिप्सा, द हाईएस्ट एस्पिरेशन। मदर ने जो कहा है कि लेट माई वन एस्पिरेशन बी टू नो दी एंड टू सर्व दी बेटर एवरी डे। और वो अगर एक अभिप्सा हो तो उसमें सब कुछ ही आ जाता है। और यदि अभिप्सा ऊंची हो और विशेषकर सर्वोच्च हो तो हम ये भी रियलाइज़ करेंगे कि हमारा जो अपना प्रयत्न है, उत्साह है, वो आवश्यक है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। और इसलिए हम प्रार्थना भी करेंगे ताकि वो अभिप्सा जो है उसमें हम कुछ कदम आगे बढ़ा सकें और श्री माँ की कृपा, ग्रेस हमें मिले। तो एस्पिरेशन है तो साथ में प्रार्थना भी करेंगे ही, तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये अभिप्सा जो है, जो मुझे लगा कि सर्वोच्च अभिप्सा है और ऐसी अभिप्सा जिसमें सब कुछ आ जाता है, वो ये है टू नो दी एंड टू सर्व दी बेटर एवरी डे। दिन प्रतिदिन आपको ज़्यादा अच्छी तरह पहचानूं, जानूं और आपकी ज़्यादा अच्छी तरह से सेवा करूं। तो उसमें योग में और है ही क्या कि टू नो द डिवाइन, उनको जानना, और वो जानना कब पूरा होगा? व्हेन इट विल बी नॉलेज बाय आइडेंटिटी। जब उनके साथ मिलन हो जाएगा, एक हो जाएंगे अपने में और उनमें कोई अंतर नज़र नहीं आएगा, तो वही जो है अच्छी तरह से जानना होगा, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट नॉलेज, नॉलेज बाय आइडेंटिटी। लेकिन उस नॉलेज से एक चीज़ जो है वो अनिवार्य है और उससे बहुत पहले ही हो जाती है। थोड़े से ग्लिम्सेस मिले, थोड़ा सा ही मिले तो उससे हो जाता है, भक्ति का एलिमेंट आ जाता है। तो यदि कोई शुरू जो है वो ज्ञान से भी करे, जिज्ञासा से भी करे कि ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान मिलने के बाद, थोड़ा सा ही ज्ञान मिलने के बाद एक अनुभव होने लगता है कि उनकी महिमा क्या है, तो उससे भक्त बन जाते हैं। जैसे अर्जुन के साथ गीता में हुआ, उनको 9वें और 10वें अध्याय में जो ज्ञान मिला, उससे जो था उसी से वो भक्त बनने लगे और फिर उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की कि मुझे अनुभव चाहिए। तो उसके बाद
11वें अध्याय में उनको वो अनुभव भी दिया गया, दिव्य चक्षु दिए भगवान कृष्ण ने और अनुभव हो गया। तो उसके बाद तो भक्त बन गए। तो उसके बाद जब भक्ति योग की बात होती है गीता में, तो एक स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि वो भक्त पहले ही बन चुके थे और इसलिए उनको बिल्कुल ठीक तरह से वो समझ में आ रहा था कि जब भगवान कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं जो सब कुछ जानते हैं, तो मुझे खुद सोचने की क्या ज़रूरत है, और जो ये कहते हैं वही करूं, तो वही करूं। तो करना जो है वो भी आवश्यक है, क्योंकि यदि विद्या भी हो और भक्त भी हैं, तो उस विद्या और भक्ति का क्या फ़ायदा यदि जो भक्ति के पात्र हैं उनके लिए कुछ करें नहीं। तो दोनों चीज़ें श्री माँ ने उसमें कह दी हैं कि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से जानूं और ज़्यादा अच्छी तरह से सेवा करूं दिन प्रतिदिन। वही जो है प्रोग्रेस है स्पिरिचुअल पाथ पे। आपने शायद मदर सिंबल का भी जिक्र किया आज, तो उसमें जो है एक प्रोग्रेस भी आता है। तो प्रोग्रेस जो है वो यही प्रोग्रेस है, इसमें प्रोग्रेस भी जो है समाई हुई है कि दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ें इस दिशा में, उनको जानने के, टू नो द डिवाइन, और उनकी सेवा करने में उनकी सेवा ज़्यादा अच्छी तरह से करें। अब सर्वोच्च अभिप्सा तो हो गई, उसके लिए हमने प्रार्थना की, लेकिन वैसे कोई ऐसी प्रार्थना है जो हम यदि करें तो हमें ठीक रास्ते पर ले जाएगी और उसमें सारी ही और प्रार्थनाएं समा जाए? तो उसमें जो मेरा जो सबसे अच्छी लगती है, माई फेवरेट प्रेयर जो मदर ने दी है, वो ये है, लेट मी डू इन द बेस्ट वे आई कैन द बेस्ट थिंग टू डू। तो छोटी सी है लेकिन उसमें सब कुछ आ जाता है। वंस अगेन, मैं क्या करूं और कैसे करूं। तो विद्या मिली, भक्त भी बने, कुछ करना भी चाहते हैं, बेटर सर्व करें, लेकिन बेटर सर्व करने का क्या मतलब है, वो इस प्रार्थना में आ जाता है कि लेट मी डू इन द बेस्ट वे आई कैन। जो मैं जितना ज़्यादा अच्छी से अच्छी तरह से कर सकता हूँ, जितना मेरा सामर्थ्य है, उसके हिसाब से सबसे अच्छी तरह से करूँ। मदन ने नहीं कहा कि लेट मी डू इन द बेस्ट वे पॉसिबल, कि सबसे अच्छी तरह से जो संभव है वो शायद मेरी सामर्थ्य से बाहर हो, लेकिन कम से कम जितना अच्छा मैं कर सकता हूँ उतना तो करूँ, उसमें जितना अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ उतना करूँ। लेट मी डू इन द बेस्ट वे आई कैन, लेकिन क्या करूँ जो अच्छी से अच्छी तरह से करूँ, द बेस्ट थिंग टू डू, जो सबसे अच्छी चीज़ है करने वाली। अब ये कौन बताएगा मुझे कि सबसे अच्छी चीज़ करने वाली क्या है? द साइकिक बीइंग। तो मेरे अंदर जो ये तत्व है ईश्वर का, उसके साथ कांटेक्ट हो, उसकी आवाज़ को, अंदर की आवाज़ को मैं पहचानूं और उसके हिसाब से जो अच्छे से अच्छी चीज़ है उसे करूं। अगेन आप देखेंगे मदर ने ये नहीं कहा, जैसे वहाँ पे कहा कि लेट मी डू इन द बेस्ट वे आई कैन, यहाँ ये नहीं कहा व्हाट आई थिंक इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, कि मेरे हिसाब से जो बेस्ट चीज़ है वो करूं, क्योंकि उसमें भी मेरे सामर्थ्य में कमी हो सकती है, शायद मुझे पता ही ना हो सबसे अच्छी चीज़ क्या है करने वाली। वहाँ ये जो गुंजाइश नहीं छोड़ी, वहाँ का लेट मी डू द बेस्ट थिंग टू डू, कि जो सबसे अच्छी सचमुच है वही करूँ। इसका मतलब उसमें जो है वो अपने सामर्थ्य को मैं ये ना सोचूं कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि सबसे अच्छी चीज़ करनी क्या है, तो जो मैं सोचता हूँ सबसे अच्छा वही कर लूँ, वो गुंजाइश नहीं छोड़ी। वो क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि आमतौर पे हमें पता होता है कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है करने की, क्योंकि हमारा जो चैत्य पुरुष है, चाहे हम उसको ठीक तरह से ना भी जानते हो, हर समय ना पहचानते हो, कांस्टेंट कांटेक्ट ना भी हो, लेकिन जब सचमुच उसकी बहुत ज़रूरत होती है तो आवाज़ ज़रूर आती है अंदर से, और वो आवाज़ क्योंकि मंद होती है हम उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमें पता ही नहीं चला था कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है करने वाली। छोटे बच्चे को भी पता होता है, बच्चा भी कोई गलत काम करता है तो उसको महसूस होता है कि मैंने गलत काम किया है, उसको छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन करता क्यों है गलत काम? क्योंकि गलत काम करने में थोड़ी देर के लिए मज़ा आ सकता है। किसी और बच्चे को छेड़ना है, तंग करना है, कोई छोटी मोटी चीज़ बहुत पसंद आई उसको चुरा लेना है, या
कोई गलत काम किया तो उसको छिपाने के लिए झूठ बोलना है। तो ये सब करने में भी एक मज़ा आता है। गलत काम किया, उसको छिपा लिया और उसमें सक्सेसफुल रहे, किसी को पता ही नहीं चला, उसमें भी थोड़ा सा मज़ा आता है। तो छोटे छोटे मज़े लेने के लिए बच्चा जो है गलत काम करता है, लेकिन उसको हर वक्त पता होता है कि गलत काम किया है। उसको बताने की ज़रूरत नहीं, सिखाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसका चैत्य पुरुष जो है बहुत अच्छी तरह से ओपन है, एक्टिव है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो उल्टा थोड़ा बिगड़ जाते हैं और कई बार चैत्य पुरुष की आवाज़ सुनने में ज़्यादा कठिनाई होती है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमें पता ही नहीं होता कि ठीक चीज़ क्या है, गलत क्या है। और जैसे बच्चे को एक लालच होता है, एक टेम्पटेशन होती है गलत काम करने की, बड़े को भी टेम्पटेशन होती है। वो चीज़ें अलग तरह की होती हैं, लेकिन होती ज़रूर है टेम्पटेशन, और इसीलिए करते हैं गलत काम। इसलिए नहीं करते कि पता नहीं है कि गलत काम क्या है। अगर समझिए कि कोई जो किसी की इनकम ज़्यादा है और टैक्स नहीं देना चाहता, तो वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, सारे ही करते हैं, आप ही थोड़ी कह रहे हैं, कुछ नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, आप टैक्स कम कर सकते हैं अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे ही करते हैं, किसी को कुछ नहीं होता। अब आपने भी सोचा अपने दिमाग से कि हाँ, छिपाना तो नहीं चाहिए, वैसे इनकम को टैक्स पूरा देना चाहिए, लेकिन सरकार कौन सा अच्छी तरह से पैसा इस्तेमाल करती है, सरकार को देने की बजाय मैं चैरिटी में क्यों ना दे दूँ, मैं चैरिटी में दे दूँगा। तो अपने को समझा बुझा के समझा लिया। लेकिन क्या उससे पूरी मन को शांति मिलती है? चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी हमें अश्योरेंस दे दिया कि कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करिए, हमने भी सोच लिया कि हाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं चैरिटी में दे दूँगा, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ये लगेगा शायद फंस जाऊँ। तो एक खटका रहता है। सिर्फ ये नहीं कि फंस जाऊं, नहीं फंसूं तो भी लगता है कि काम गलत किया है, उसकी वजह से बेचैनी होती है। तो पूरी तरह से मन को शांति नहीं मिलती। सो बेसिक प्रिंसिपल जो है वो तो यही है कि जो सबसे अच्छी चीज़ है करने वाली, उसका हमें मालूम है, और एक जो एनकरेजमेंट है उसके लिए हमें मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, वो इनाम है जो मिलेगा अगर अच्छा काम करेंगे। और वो क्या है? जॉय एंड लास्टिंग मेंटल पीस। मन को आनंद मिलेगा और शांति मिलेगी जो भंग नहीं हो सकती। और इन कंट्रास्ट अगर गलत काम करेंगे तो अनईजीनेस एंड ए फीलिंग ऑफ गिल्ट लगेगा कि गलत काम किया है, उसकी वजह से अपने को दोषी महसूस करेंगे और बार बार बेचैनी होती रहेगी। तो ये एक जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट अंदर इनबिल्ट है, वो कुछ हद तक हमें हेल्प करता है ठीक रास्ते पे चलने में। लेकिन मतलब ये नहीं कह सकते कि हमें मालूम नहीं है। इसलिए मदर ने इस प्रार्थना में ये नहीं कहा कि लेट मी डू व्हाट आई थिंक इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, इतना है कि जस्ट कहा लेट मी डू द बेस्ट थिंग टू डू। लेकिन कैसे करूं उसको बेस्ट थिंग को? इन द बेस्ट वे आई कैन। तो उसको इम्प्लीमेंटेशन में मेरे सामर्थ्य में कमी हो सकती है, लेकिन ये जानने में कि क्या सबसे अच्छा है, उसमें मुझे कोई एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे पता लग ही जाएगा कि बेस्ट चीज़ क्या है और वही करूं। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम जोड़ें तो एक पूरी साधना का पथ मिल जाता है। सर्वोच्च अभिप्सा क्या है? टू नो दी एंड टू सर्व दी बेटर एवरी डे। आपको जानूं और आपकी सेवा करूं दिन प्रतिदिन अच्छी तरह से, जैसा कल किया था उससे ज़्यादा अच्छी तरह आज करूं। लेकिन करूं क्या सेवा के लिए? द बेस्ट थिंग टू डू। और कैसे करूं? इन द बेस्ट वे आई कैन। तो जितना अच्छे से अच्छी तरह से कर सकता हूं, और यदि प्रोग्रेस करूंगा तो शायद उसको ज़्यादा अच्छी तरह से भी कर पाऊंगा, सामर्थ्य जो है वो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि साइकिक बीइंग के साथ जो कांटेक्ट है उससे सिर्फ ये नहीं पता चलता कि सबसे अच्छी चीज़ करने वाली क्या है, उससे ये भी पता चलता है कि उससे ये भी होता है कि हमारा सामर्थ्य बढ़ जाता है। अब सामर्थ्य कैसे बढ़ता है? वी ट्रांसेंड आवर लिमिटेशंस। क्योंकि साइकिक बीइंग का एक जो सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है वो तो यही है कि हमें मार्गदर्शन मिले कि क्या करूं, सबसे अच्छी चीज़ क्या है करने की। लेकिन साइकिक बीइंग इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन, और जो ईश्वर है उसके सिर्फ ये नहीं है कि वो मार्गदर्शन दे सकता है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। उन साइकिक बीइंग का ये फंक्शन भी है कि हम जो कुछ करें उसके लिए हमारे पास शक्ति हो, बिकॉज द डिवाइन इज़ नॉट ओनली ऑल नोइंग बट ऑल्सो ऑल पावरफुल। तो सामर्थ्य बढ़ जाता है
तो हमारी कैपेसिटी जो है करने की बढ़ जाती है। हम अपनी ही जो कैपेसिटी है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि हम अपना आमतौर पे जो कर पाते हैं, ऑर्डिनरली जो कर पाते हैं, और जो हम अपने मन से अपने ऊपर एक अपनी लिमिट को समझ लेते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो उसकी वजह से हम सीमित रहते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो दिव्य चेतना है हमारे चैत्य पुरुष के रूप में, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, न जानने में और न करने में। नोइंग एंड डूइंग, द कैपेसिटी टू नो एंड द कैपेसिटी टू डू, ये दो ही एस्पेक्ट्स हैं कॉन्शियसनेस के। तो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है दैट नोज एवरीथिंग एंड कैन डू एवरीथिंग, तो उसमें कोई सीमा नहीं रहती। तो उसकी जो एक रिफ्लेक्शन हमारे अंदर जो जितनी ज़्यादा होगी थ्रू आर साइकिक बीइंग, उतनी ही हमारी तन की और मन की दोनों की जो कैपेसिटी है उसकी सीमा जो है वो दूर हटती चली जाएगी। और यदि हमारी अभिप्सा पूरी हो एंड वी नो द डिवाइन फुल्ली, वी आर इन टच विद द डिवाइन कॉन्स्टेंटली एंड लाइफ इज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड दैट, तो सीमा जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो सामर्थ्य भी बढ़ जाता है। कोई भी ठीक काम करना हो उसके लिए साहस की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो चीज़ हमें बोलने में डर लग रहा है वो कई बार बोलनी पड़ती है, या जो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए लेकिन बहुत मन कर रहा है तो उसको नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, अपने को रोक पाएँ, बोले नहीं। और यदि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमारे भाई बंधु जो हैं वो सब हमें कह रहे हैं कि नहीं ये बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि ये तो होता है, क्योंकि जो चीज़ मेंटल लेवल पे ठीक है वो ज़रूरी नहीं कि साइकिक लेवल पे ठीक हो। और हमारे जो वेल विशर्स हैं अगर वो मेंटल लेवल से हम एडवाइस कर रहे हैं तो वो हमारा भला चाहते हैं, लेकिन उनकी एडवाइस अलग हो सकती है। हमारा चैत्य पुरुष कुछ कह रहा है और वो कुछ और कह रहे हैं, क्योंकि मेंटल लेवल पे जो एडवाइस मिलती है वो किस आधार पे मिलती है? ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस। तो जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा लाभ होगा और जिस चीज़ में रिस्क सबसे कम है वो करने की सलाह मिलेगी। लाभ किस में ज़्यादा होगा? इनकम टैक्स बचाने में। और जैसे रिस्क की बात है तो रिस्क किस में कम होगी? यदि कोई डूब रहा है तो पानी में अगर छलांग नहीं लगाएंगे तो मिनिमम रिस्क है। लेकिन साइकिक बीइंग कहेगा कि अगर कोई डूब रहा है आप बचा सकते हैं तो आप एकदम से छलांग लगा दीजिए। और इनकम टैक्स में बचाने में फ़ायदा हो रहा है, लेकिन साइकिक बीइंग कहेगा नहीं बचाना है। तो चैत्य पुरुष की जो एडवाइस है उल्टी हो सकती है, जो हमारी बुद्धि के हिसाब से जो ठीक लग रहा है, मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड लीस्ट रिस्की, उसकी उल्टा हो सकती है। तो हमारे जो वेल विशर्स है वो उस लेवल से जब एडवाइस करते हैं तो हमारा भला चाहते हैं, लेकिन वो मस्तिष्क से अपनी बुद्धि के स्तर पे सोच रहे हैं, तो उनकी बात को अस्वीकार करना, सब मिल के कह रहे हैं लेकिन फिर भी अस्वीकार करना, उसके लिए भी एक हिम्मत चाहिए, वन नीड्स द करेज। तो वो करेज कहाँ से आती है? वो भी चैत्य पुरुष से आती है। तो हमारी जो नॉर्मल लिमिटेशन है कि इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में, वो हिम्मत बढ़ जाती है। तो चैत्य पुरुष से हमें गाइडेंस भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है, तो दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। तो यदि वी नो दी बेटर वी कैन सर्व दी बेटर, क्योंकि उसके लिए जो है फिर हमें कोई सीमा नहीं रहती। और इसलिए द बेस्ट वे आई कैन, तो जो बेस्ट आई कैन दैट कीप्स इम्प्रूविंग, वो ज़्यादा अच्छा होता चला जाता है। तो ये दोनों चीज़ें जो मिलके हैं, लगती बड़ी सिंपल और छोटी सी हैं, लेकिन उनमें एक किस्म से पूरी चीज़ जो है वो समा जाती है। अब जहाँ तक अभिप्सा का सवाल है, एक जो कॉमन प्रैक्टिस हमारी अरबिंदोनियन इंस्टीट्यूशंस में होती है, विशेष अवसर पे हम एक दिया जलाते हैं और उसको लाइट ऑफ एस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये एक लगता है कि एक रिचुअल है, लेकिन यदि हम उसके पीछे जाएं तो उसका एक महत्व है। और मदर ने एक जगह ये बताया है कि जो आप दिया जलाते हैं उसका जो मैकेनिकल एक्शन है वो जो है सबसे कम जो है उसका महत्व है, इन द सेंस कि वो तो एक मैकेनिकल रिचुअल हो सकता है, लेकिन
वो फ़ायदा उसका तभी होगा जब ये सोचे कि वो जो लाइट है एस्पिरेशन की, वो किस चीज़ का प्रतीक है। दैट लाइट इज़ अ लाइट ऑफ एस्पिरेशन, इसका जो एस्पिरेशन का प्रतीक है। अब एस्पिरेशन का प्रतीक जो है उसको क्यों माना गया है? एस्पिरेशन का प्रतीक जो है न केवल हम लाइट्स ऑफ एस्पिरेशन जलाते हैं, पर कोई दिया जलाना या मोमबत्ती जलाना जो है वो एक बहुत ही प्रचलित एक रिचुअल है, सेरेमनी है या प्रैक्टिस है, जैसे भी आप कहें। लेकिन वो जो है एक सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं है। लगभग हर धार्मिक और आध्यात्मिक पद्धति में कुछ न कुछ इस तरह की एक मशाल जलाने की, एक फ्लेम लाइट करने की जो एक प्रैक्टिस है, दिया मोमबत्ती कुछ न कुछ। तो वो क्यों है? तो उसको एक्सप्लेन करते हुए एक जगह श्री अरविंद कहते हैं सीक्रेट ऑफ वेदा में कि क्योंकि मशाल जो है उसमें एस्पिरेशन वाले कई गुण हैं। एस्पिरेशन जो है हमेशा ऊपर जाती है और मशाल भी हमेशा ऊपर जाती है। तो एस्पिरेशन है कि हम जहाँ हैं उससे ऊंचे उठे, हमारी चेतना जो है ऊपर उठे। और ऊपर उठने का मतलब जो है फिगरेटिवली जो है वो सिम्बॉलिक हमारे मन में हमेशा यही होता है कि जो अच्छी चीज़ है वो ऊपर की तरफ है, तो उस तरफ जाएं, जहाँ है उससे ज़्यादा अच्छी तरफ जाएं। और सबसे सर्वोच्च और सबसे सर्वोत्तम क्या है? द डिवाइन। तो उस तरफ हमारी अभिप्सा हो। सो द फ्लेम ऑलवेज गोज अप। दूसरा जो एक कैरेक्टरिस्टिक है फ्लेम का, वो ये है कि वो जो अंधकार को दूर करती है। अंधकार जो है वो अविद्या का प्रतीक है और रोशनी जो है वो विद्या का प्रतीक है। तो हम तमस या अंधकार, अविद्या, उससे विद्या की तरफ जाएं, ज्योति की तरफ जाएं। और कौन सी ज्योति? सबसे अच्छी ज्योति है ज्योति परस्य, पर की ज्योति। पर इज द डिवाइन। तो ज्योति ही परस्य, उसके ऊपर मेडिटेट करते रहें, ज्योति परस्य धीमहि। और किस लिए? क्योंकि हमारी जो एस्पिरेशन है वो ये है कि हमें पूरी तरह से सत्य जो है ज्ञात हो। सत्य क्या है? सत्य वो है जिसमें पूरी सब कुछ हो। क्योंकि आधा सत्य सत्य नहीं होता। आधा सत्य जो है उसमें एक डिस्टॉर्शन होता है, उसमें एक गलती भी होती है। तो पूरा सत्य जो है वही है जो अपने आप में ही पूरा है। सो पूरा सत्य इज़ द डिवाइन इटसेल्फ, क्योंकि उसी में ही सब कुछ है, उसी में ही सब पूरी विद्या है। उसके बगैर जो है हमेशा ज्ञान जो अधूरा रहता है। तो इसीलिए यन्नः सत्येन दीपयेत्, वो जो ज्योति है वो हमें पूरा सत्य दिखाएगी। तो उस ज्योति पे मेडिटेट करें। तो उस ज्योति का जो एक सिंबल है वो है जो हम लाइट जलाते हैं। तो मशाल ऊपर की तरफ जाती है, एस्पिरेशन ऊपर की तरफ है। हमारी एस्पिरेशन है कि अंधकार दूर हो, फ्लेम जो है अंधकार को दूर करती है। दूसरा जो है फ्लेम जो है वो बिल्कुल इम्पार्शियल होती है, न्यूट्रल होती है। वो ये नहीं देखती कि किसको रोशनी मिले किसको ना मिले, और यदि ज़रूरत पड़े तो उससे गर्मी भी मिल सकती है और वो किसी चीज़ को जला भी सकती है। और हमें सिर्फ प्रकाश नहीं चाहिए, हमें ऐसी चीज़ भी चाहिए जो हमारे अंदर जो कमज़ोरियां हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, उनको ख़त्म कर सके। तो जलाने की शक्ति भी जो है वो मशाल में है। तो मशाल में जो है एक फ्लेम में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जो साधना है उसका एक अंग है। तो इसीलिए इस फ्लेम को हम लाइट ऑफ एस्पिरेशन बोलते हैं। अब इसमें से कई चीज़ें निकल के आती हैं, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम कई बार भूल जाते हैं एज ए वर्च्यू, वो ये है कि हमारे अंदर वो अभिप्सा है, उसके लिए जो है हम जो है वो एक शुक्रिया अदा करें, ग्रेटफुल रहें। क्योंकि अभिप्सा होना जो है दैट इन इटसेल्फ इज़ एन एक्ट ऑफ ग्रेस। श्री अरविंद ने कहा है कि ही हु चूजेज द डिवाइन हैज़ बीन ही हु चूजेज द इन्फिनिट हैज़ बीन चोजन बाय द इन्फिनिट। तो जिसको परमात्मा ने ये अभिप्सा दी है कि उनकी तरफ मुड़े, उसको चुना गया है इस चीज़ के लिए। तो दैट इज़ एन एक्ट ऑफ ग्रेस। उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें।
और ये जो है उस पथ पे चलते चलते जो भी चीज़ हमें मिलती है और जो चीज़ नहीं मिलती है उस सब के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, क्योंकि हम कई चीज़ें मांगते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, वो नहीं मिलती हैं, उसमें भी उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। तो ग्रैटिट्यूड जो है एक सेंट्रल चीज़ है और वो जो है एक बहुत बड़ा वर्च्यू है जिसको हम आमतौर पे उतना ध्यान नहीं देते। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी चीज़ हम अच्छे से अच्छी होती है, जो चॉइसेस होती हैं, दे आर बेस्ड ऑन लव। तो वो लव, ग्रैटिट्यूड एंड एस्पिरेशन, इन सब में एक सिंसियरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें पता होती हैं कि क्या है, लेकिन उसमें जो है सत्यनिष्ठा ना हो तो भी पूरी नहीं होंगी। तो दीज आर सम ऑफ द सॉर्ट ऑफ कोर वैल्यूज़, कोर वर्चूज़। अगर वो हों तो उसमें सब कुछ समा जाता है। तो अमंग देम ग्रैटिट्यूड एंड सिंसियरिटी आर अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसके आधार पे मैंने ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक एक्रोनिम सा बनाया है, द ग्लास प्रेयर। ग्लास, GLASS। तो उससे जो है अपने आप सब चीज़ें याद आ जाती हैं। G फॉर ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव एंड वी डोंट हैव, ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग दैट वी गेट एंड व्हाट वी डोंट गेट। तो हर चीज़ के लिए एक ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड फॉर प्रेज एंड ग्रैटिट्यूड फॉर इंसल्ट, ग्रैटिट्यूड फॉर गुड फॉर्चून, ग्रैटिट्यूड फॉर मिसफॉर्चून, क्योंकि सब चीज़ें हमें चाहिए इसीलिए मिलती हैं। तो ग्रैटिट्यूड, G फॉर ग्रैटिट्यूड। देन ग्लास में नेक्स्ट है L, लव, लव फॉर ऑल, सबके लिए प्यार हो, यूनिवर्सल लव, लव दैट इज़ यूनिवर्सल, सबके लिए। जो हमें पसंद करते हैं उनके लिए भी, जो नहीं पसंद करते उनके लिए भी, जो हमें पसंद है उनके लिए और जो हमें पसंद नहीं है इतने उनके लिए भी। ज़रूरी नहीं है कि वी हैव टू लाइक एवरीबडी। सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लव। वी नीड नॉट लाइक एवरीबडी बट वी कैन लव एवरीबडी, क्योंकि जिनको हम पसंद नहीं करते वो भी तो उसी ईश्वर की चेतना है। दे आर ऑल्सो ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन, उनके अंदर भी चेतना तो उसी की है। तो सबके लिए प्यार हो, सबके लिए प्यार होगा तो उसका फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या होगी कि यदि उनके साथ हमारा मतभेद भी हो तो मतभेद की वजह से मनभेद नहीं होगा। यदि उन्होंने कभी हमें दिल दुखाया है तो हमें कोई क्षमा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, और यदि हमने उनका दिल दुखाया है तो क्षमा मांगने में कोई हमें कठिनाई नहीं होगी। तो वो तभी होगा जब हर दिल में प्यार हो। और ये हर चीज़ में लाइफ में काम आता है, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, यदि हमारे अंदर ये एटीट्यूड ना हो तो इसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये होती है कि जिनके साथ हमको डील करना है हम उसके अगेंस्ट एक बायस बना लेते हैं, उसके अगेंस्ट प्रेजुडिस एक हो जाता है हमारे मन में, और कोई भी उसकी बात हो वो हमें गलत ही लगती है हमेशा, क्योंकि हम उसके मन में किसी 2-4 चीज़ों की वजह से उसके अगेंस्ट हो गए हैं। लेकिन हर इश्यू को हम उसकी मेरिट पे नहीं देख पाते, और ये एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर आप सीनियर पोजीशन में हैं और आपके पास वो पावर है कि आप हाँ या ना किसी चीज़ को कर सकते हैं, तो ये देखने की बजाय कि ये इश्यू कैसा है, इसमें हाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ध्यान उस तरफ जाता है कि ये किसने मांगा है, ये किस से कंसर्न है, क्योंकि उस डिसीजन में कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो सकता है। उसके अगर हमारे अगेंस्ट प्रेजुडिस परमानेंट है तो हमारा जो फैसला है बायस हो जाएगा, हम उसको इंडिपेंडेंटली नहीं देख पाएंगे, उस इश्यू को इंडिपेंडेंटली नहीं देख पाएंगे। तो श्री अरबिंदो जो थे, उनकी जीवनी से हमें ये चीज़ बहुत क्लियरली मिलती है। फॉर एग्जांपल एक लीडर होते थे जो श्री सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, तो कंट्रोवर्शियल थे, कई लोगों को बहुत पसंद थे, कईयों को नहीं पसंद थे, श्री अरबिंदो के साथ उनके बहुत मतभेद थे। तो उन्होंने दोनों ही चीज़ें की,
कुछ चीज़ों के लिए उनको सराहना भी की, कुछ चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन वो आप तभी कर सकते हैं अगर आप ना तो किसी चीज़ से इतने जो है फेवर में हो जाए कि उनका सब कुछ अच्छा लगने लगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि किसी चीज़ की वजह से आप इतने प्रेजुडिस्ड ना हो जाएं कि उनका सब कुछ ही बुरा लगने लगे। सो बोथ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। तो ये जो एक इम्पार्शियल एटीट्यूड है, दैट कम्स ओनली फ्रॉम जेन्युइन लव, लव विच इज़ बेस्ड ऑन वन बेसिक फैक्ट कि जो भी है एवरीबडी इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन, सारे ही उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं। तो उसके आधार पे जो एक एकत्व है हमारा, उसमें से जो प्यार निकलता है तभी ये जो है इस तरह का यूनिवर्सल लव प्रैक्टिस हो सकता है। यूनिवर्सल लव, अनकंडीशनल लव, जो शर्तहीन है, एंड विच डज नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, जो प्यार देके हम किसी चीज़ की आशा नहीं करते, ये नहीं सोचते कि अब हमारे लिए भी वो कुछ करेगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लास प्रेयर, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता हर चीज़ के लिए, लव, सबके लिए प्यार, देन ए फॉर एस्पिरेशन, अभिप्सा। अभिप्सा पे तो हम काफ़ी विस्तार पूर्वक बात कर चुके हैं, क्या होनी चाहिए और क्यों ज़रूरी है, और what should that aspiration be? To know thee and serve thee better. बड़े शॉर्ट में वो सारी अभिप्सा, उसमें जो भी होना चाहिए उसमें अभिप्सा में वो आ जाता है। देन डबल एस, GLA डबल एस, पहला एस फॉर सिंसियरिटी, कि हमारे हर चीज़ में, चाहे ग्रेटिट्यूड हो, चाहे लव हो, चाहे एस्पिरेशन हो, तीनों में सिंसियरिटी की ज़रूरत है। टोटल सिंसियरिटी, टोटल सिंसियरिटी इज अगेन नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। लेकिन अगर हम अपनी इनसिंसियरिटी को, जब इनसिंसियरिटी हो उसको महसूस करेंगे और सिंसियरली उसको स्वीकार करेंगे, उसमें भी सिंसियरिटी चाहिए, टू एक्नॉलेज इट, टू एक्सेप्ट इट, तो तभी सिंसियरिटी बढ़ेगी। एक्नॉलेज इट एंड देन हैव एन एस्पिरेशन टू करेक्ट इट। ये नहीं कि सिर्फ एक्सेप्ट करने से हो गया कि चलो सिंसियरिटी की कमी थी, मैंने मान लिया, तो उसी के लिए अपने को शाबाशी दे दे। बढ़नी चाहिए उसके बाद सिंसियरिटी। सो एस फॉर सिंसियरिटी। दूसरा एस फॉर सरेंडर, क्योंकि सरेंडर जो है कई उसके पहलू हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम किसी भी तरह की जो आशा करते हैं उसकी मना नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि ज़रूरी नहीं कि वैसा हो, और यदि वैसा ना हो तो उसको स्वीकार करने के लिए समर्पण से ज़्यादा अच्छा तरीका कोई नहीं है। इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दाइन विल बी डन, आपकी इच्छा पूरी होगी, मेरी नहीं, प्रभु इच्छा पूरी होगी, मेरी नहीं। तो जो ईश्वर की इच्छा है उसको स्वीकार करना। अब स्वीकार करने के 3 लेवल्स हो सकते हैं। पहला लेवल तो यह सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लेना कि जो प्रभु इच्छा है उसको हम कैसे अपोज कर सकते हैं, वो तो ऑल पावरफुल है, उनमें सर्वशक्तिमान है, उनकी बात को तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब अगर इस तरह से स्वीकार करें तो दुखी होकर स्वीकार करेंगे, लगेगा जैसे परमात्मा एक डिक्टेटर है, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। दूसरी लेवल सरेंडर की क्या है कि वी सरेंडर नॉट ओनली टू द डिवाइन विल बट ऑल्सो टू द डिवाइन विजडम, कि ईश्वर सब कुछ कर तो सकते हैं लेकिन उनकी बुद्धि भी असीम है, उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो सब कुछ जानते हैं। तो सब कुछ जानते हुए यदि उन्होंने कुछ किया है तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो दैट इज सरेंडर टू बोथ द डिवाइन विल एंड द विजडम। ईश्वर की जो इच्छा है और ईश्वर का जो विजडम, बुद्धि एक किस्म कह सकते हैं। ईश्वर की तो बुद्धि कहना एक छोटी सी चीज़ है, ईश्वर की जो चेतना है जानने की, उसको भी समर्पण। वो सब कुछ जानते हैं, सबका सब कुछ जानते हैं, हमें क्या चाहिए वो अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान काल और हमारा भविष्य सब कुछ जानते हैं। तो जो सब कुछ जानते हैं उन्होंने यदि कुछ किया है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा। यदि मुझे अच्छा नज़र नहीं आ रहा तो मेरी अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि मेरी बुद्धि सीमित है, इसलिए मुझे शायद दिखाई नहीं दे रहा। शायद समय आगे चलेगा तो कुछ पता चलेगा कि उसमें क्या अच्छा था। तीसरी लेवल सरेंडर की क्या है
सरेंडर टू द डिवाइन विल एंड विजडम, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कि उसमें जो कुछ हुआ है, उसमें जो कुछ अच्छा है वो मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन कम से कम एक चीज़ तो ऐसी है जो मुझे भी पता चल रही है कि उसमें क्या अच्छा है। और वो चीज़ क्या है कि जो कुछ हुआ है दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। वो मेरे आध्यात्मिक विकास के लिए एक अवसर है। सो हर चीज़, गुड फॉर्चून एंड मिस फॉर्चून, दोनों ही आध्यात्मिक विकास के लिए अवसर है। तो ये ग्लास प्रेयर जो है उसमें कई चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं और याद रखने में सरल है। ग्रैटिट्यूड, लव, एस्पिरेशन, सिंसियरिटी एंड सरेंडर। अब ग्रैटिट्यूड जो है वो भी एक ऑल एनकम्पासिंग वर्च्यू है, कृतज्ञता। क्योंकि यदि हमारा जो है सत्य की आदत नहीं है तो ग्रैटिट्यूड नहीं होगा। हमें चीज़ जो है जिसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए वो ठीक तरह नज़र ही नहीं आएगी। यदि सिंसियरिटी नहीं है तो भी नज़र नहीं आएगी, ऑनेस्टी नहीं है तो भी नज़र नहीं आएगा, जेनरॉसिटी नहीं है, उदार दिल नहीं है तो भी हम कृतज्ञ नहीं हो पाएंगे, ईगो बहुत बड़ा है तो भी कृतज्ञ नहीं हो पाएंगे, ये सोचेंगे तो मेरी वजह से हुआ। तो कई वर्च्यूज़ जो हैं ग्रैटिट्यूड में आ जाते हैं। और ये मैं इसलिए ज़्यादा फिर ग्रैटिट्यूड पे दोबारा बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मदन ने एक बहुत अच्छी सुंदर एक स्टोरी लिखी है जो आप में से कईयों ने शायद पढ़ी भी हो। उसका नाम है वर्च्यूज़। और उस कहानी को अब एक पुस्तक के रूप में हमारे आश्रम ने छापा भी है, श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा ने उसको प्रिंट किया है। तो उसके आधार पे मैं आपको एक छोटी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देता हूँ, और अगर स्क्रीन शेयर करने की आपने परमिशन नहीं दी हुई है तो आप मुझे को होस्ट बना दीजिए ताकि मैं कर सकूँ। बना दिया है सबको। बना दिया, थैंक यू। इस तरह की कलरफुल बुक हो तो लगता है कि बच्चों की पुस्तक है, लेकिन कहानी बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। जैसे मदर ने कहा है इसमें कि दोनों के लिए ये कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े महल से, और लेकिन वो साधारण महल नहीं है। वो महल जो है एक बादलों के ऊपर है, मतलब किसी और दुनिया में है जिसको हम स्वर्ग कह सकते हैं। वहाँ पे ये महल है। और एक दिन उस महल में एक उत्सव चल रहा था, ए फेस्टिवल, पार्टी। और उसमें कौन कौन आए थे? सारे वर्च्यूज़ आए थे, जो जो सद्गुण बोलते हैं, अच्छे गुण होते हैं, वो बहुत सारे वो आए थे। और वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हैं वो सब ने काफ़ी हैं उनमें से वर्च्यूज़। और फिर मदर ने कुछ वर्च्यूज़ का बहुत अच्छा विवरण भी दिया है। जैसे ये बीच में जो है वो सिंसियरिटी है, और सिंसियरिटी जो है एक किस्म से उसको सबसे पहला स्थान दिया। एंड शी रेन्ड ओवर द फेस्टिवल। वो तो एक रानी की तरह थी वहाँ, और उनके कपड़े जो थे वो पारदर्शी थे, ट्रांसपेरेंट। आप देख रहे हैं बीच में, दिस इज सिंसियरिटी। तो सिंसियरिटी के जो कपड़े थे वो पारदर्शी थे। अब उसमें भी एक क्यों रखे हैं उसके पारदर्शी, कि जैसी है चीज़ वैसी ही दिखाई देगी, दैट इज सिंसियरिटी। और उनके पास जो थे उनके 2 गार्डियंस थे, जिससे मतलब कि सिंसियरिटी जो है उसको बचा सकते हैं। सिंसियरिटी का खतरा नहीं होता अगर उसको गार्ड करने के लिए कोई हो। और उसको गार्ड करने के लिए कौन थे? ह्यूमिलिटी एंड करेज। तो सबसे पास जो उनके खड़े थे वो थे ये ह्यूमिलिटी एंड करेज। और करेज के पीछे उसका हाथ पकड़े हुए थी प्रूडेंस। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि
दिस इज प्रूडेंस। हाँ, इसमें ज़्यादा अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। तो दिस इज सिंसियरिटी। सिंसियरिटी के साथ में है करेज, और करेज के पीछे उसका हाथ पकड़े हुए है प्रूडेंस। अब ये उसमें बड़ी सूझबूझ है क्यों मदर ने इस तरह से किया है कि सिंसियरिटी को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए। क्योंकि हमने जैसे देखा कि कई जो ठीक काम होते हैं करने के लिए एक हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। तो करेज जो है वो होगी तभी आप सिंसियर हो पाएंगे, नहीं तो डर जाएंगे तो सिंसियरिटी होते हुए भी कर नहीं पाएंगे, किसी न किसी वजह से डर लगेगा। लेकिन सिंसियरिटी हो, करेज हो तो सिंसियर हो पाएंगे। और लेकिन साथ में साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि उसकी वजह से हम ज़रूरत से ज़्यादा रूड ना हो जाएं, बुरा बर्ताव ना करें। हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे को के अगेंस्ट अगर हम खड़े होने की हिम्मत है हमारे में तो उसको नीचा भी दिखाएं। तो उसके लिए प्रूडेंस की ज़रूरत है। प्रूडेंस एक प्रोपोर्शन, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन और ठीक तरीके से करना। और दूसरी एस्कॉर्ट कौन है सिंसियरिटी की? ह्यूमिलिटी। अगर ह्यूमिलिटी होगी तभी सिंसियरिटी भी ठीक तरह से हो पाएगी। यदि नम्रता ना हो तो सिंसियर नहीं हो सकते। तो ह्यूमिलिटी, प्रूडेंस, ये दोनों ज़रूरी हैं हिम्मत के साथ साथ, तभी जो है सिंसियरिटी जो है पूरी हो सकती है। और अब यहाँ पे जो वर्चू देखा है चैरिटी, कि आप कुछ देने के लिए तैयार हैं। और चैरिटी के साथ साथ जो है उसके शेडो की तरह साथ साथ है उसकी ट्विन सिस्टर, जैसे जुड़वा बहन होती है उसकी। और वो कौन है? जस्टिस, इंसाफ, न्याय। तो चैरिटी जो है वो एक न्याय पे आधारित होती है। आपको लगता है कि संसार में बहुत इनइक्वालिटी है, मेरे पास इतना है किसी और के पास इतना कम है, ये तो अन्याय है, तो मैं कुछ तो दे दूं, तो उस पे आधारित होता है। तो इसलिए चैरिटी जो है उसके साथ जस्टिस जो है बिल्कुल जुड़वा सिस्टर की तरह है, वो साथ साथ बनाई है। और उसको जो है कुछ और साथी चाहिए चैरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो सब कौन है? काइंडनेस, पेशेंस, जेंटलनेस एंड मेनी अदर्स। तो ये सारे जो हैं होंगे तभी चैरिटी कंप्लीट होगी। अब ये सब पार्टी चल रही थी और सब आपस में बातें कर रहे थे। तो हुआ ये कि एक कोई और आ गई, उसकी ड्रेस बड़ी सिंपल थी, अंदर जो थी बड़ी आपने देखा कि अच्छे अच्छे कपड़े सब ने पहने हुए थे। ये बड़ी सिंपल वाइट ड्रेस में आई थी। जो चौकीदार थे उनको लगा ये पता नहीं कौन आ गई है। वो सोच तो रहे थे इसको तो मना कर देना चाहिए अंदर जाने से, लेकिन वो रोक नहीं पाए, वो अंदर चली गई। जब अंदर गई तो उसने देखा कि बाकी सब जो है उसको स्वागत करने की बजाय एक इकट्ठे हो गए सब एक जगह पे, और एक दूसरे को पूछने लगे ये कौन आई है, कौन आई है, कौन आई है, क्योंकि कोई उसको जानता नहीं था। अब अगर ऐसा हो जाए सिचुएशन तो आप सोच सकते हैं कि सबसे पहले फिर भी उससे पूछने के लिए कौन जाएगा? प्रूडेंस, जिसमें एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है, एक सेंस ऑफ मेजर है, एक वो, इसलिए प्रूडेंस जो थी वही उसके पास गई और उसको बोली कि तुम कौन हो, यहाँ पे तुमको कोई जानता नहीं है। तो ये बोली कि मुझे कोई इसमें सरप्राइज़ नहीं है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि मुझे कोई नहीं जानता, ऐसे उत्सव में मुझे कभी बुलाया नहीं जाता, मेरा नाम है प्रूडेंस, सॉरी मेरा नाम है ग्रैटिट्यूड। सो कृतज्ञता जो है उसको हम आमतौर पे जो लिस्ट बनाते हैं अलग अलग वर्चूज़ की, उसमें जोड़ते नहीं हैं। तो तभी वो बोली कि मुझे ऐसी जगह पे बुलाया नहीं जाता, इसलिए मुझे कोई नहीं जानता यहाँ पे, मेरा नाम है ग्रैटिट्यूड। दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी।